नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द डिवाइन पाथ में। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। आज यहाँ हम बात करने जा रहे हैं द सैंक्टिटी ऑफ द नेचर। सो कहने का मतलब कुदरत की जो पवित्रता होती है ना, उसको समझने की यहाँ पर बात की गई है, उसको एंजॉय करने की यहाँ पर बात की गई है, जिंदगी को एंजॉय करने की बात की गई बेसिकली। तो यहाँ पर जो हमारे पुराने साधु थे, एशियन साधु थे, स्पिरिचुअल मास्टर्स थे, तो उन्होंने भी एंजॉय किया था अपने समय पर नेचर को, उसके रहस्य को समझने की कोशिश की थ्रू मेडिटेटिंग अपॉन नेचर। ओके, तो बाद में वो वेदास के थ्रू टीचिंग्स हमें देकर भी गए कि कैसे नेचर है। ओके, नेचर में कितनी विभिन्नताएं। ओके, तो कैसे इन्होंने एंजॉय किया, कैसे वो मेडिटेट करते थे, तो ये सब चीजें उन्होंने हमें बताई। ओके, तो यहाँ पर आगे ऑथर बात कर रहे हैं कि वन ऑफ द रीजंस आई हैव एंजॉयड सो मच स्पिरिचुअल ट्रैवल। तो कोई एक रीजन है, ओके, जैसे जिसके थ्रू मैंने स्पिरिचुअल ट्रैवल को एंजॉय किया है, ओके, अपने पिछले 15 साल की जिंदगी में। तो उसका रीजन ये है कि बिकॉज आई लव टू लिसन टू सॉन्ग ऑफ नेचर इन वेरियस कंट्रीज वेयर द फ्रिक्वेंसीज आर डिफरेंट एंड वेयर एशियन विजडम इज स्टोर्ड वेटिंग फॉर अस टू डिस्कवर इट। सो कहने का मतलब इनके अंदर एक जिज्ञासा थी। ओके, किसकी जिज्ञासा थी? कि नेचर को जानने की। ओके, जो पुराने जो एंशिएंट विजडम है, ओके, मतलब जैसे पुराने साधु संत कह के गए थे, ठीक है, उनका प्रभाव था इनके मन के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर पिछले 15 सालों से यही काम करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग कंट्रीज में विजिट करते हैं, वहां पर जो है जो एक आवाज आती है कुदरत का, जो सॉन्ग है, ओके, जो गाना जो गुनगुनाती है कुदरत। ओके, तो जैसे आप सुबह उठो तो ठीक है, तो पंछी जाते हैं, ठीक है, आवाज करते करते, ठीक है, और भी मतलब विभिन्न तरह की जो है जो अभाव है, ओके, विभिन्न तरह का जो अभाव है आपको महसूस होता है जब आप सुबह उठ के नेचर की ओर देखते हो। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फ्रिक्वेंसी के ऊपर यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैंने हर एक चीज को ऑब्जर्व किया है। ओके, तो जिसकी वजह से मुझे लगाव है नेचर की ओर, और मैंने यहाँ पर देख पाया है कि अभी भी बहुत कुछ है डिस्कवर करने के लिए, अगर हम नेचर में डिस्कवर करने जाए, अगर अपने हम सियानप वाली जो बुद्धि है अब उसको अगर हम यूज करें तो यहाँ पर आगे बात बोली गई है जो एंशिएंट मिस्टिक्स थे, जो रहस्य थे, पुराने रहस्य, ओके, जो चेतना है, जो परमात्मा है, जो कुदरत है, जो अपना आप है, और रिलेशनशिप्स है। ओके, सो ऑल ऑफ क्रिएशन इज सीन एज अलाइव एंड इंटरकनेक्टेड। तो ये सब चीजें मतलब इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। ओके, सो नेचर से ही हम बने हैं। ओके, नेचर भी एक हमारा पार्ट है, नेचर है तो हम है। तो नेचर में बहुत चीजें आ जाती हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे हम आ जाते हैं। ओके, मिट्टी, बहुत अनगिनत चीजें हैं। ओके, तो इसको भी हमें सही करके नेचर को हमें ऑब्जर्व करना है। ओके, कुदरत को जितना हम समझने की कोशिश करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बात बोली गई कि कोई भी यहाँ पर अलग थलग नहीं है। ओके, कोई भी, सभी जो है आपस में मिक्स है। ओके, सभी जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इसी कारण जब इंसान भी अलग अलग जगह पर विजिट करता है, ओके, अगर किसी समंदर के किनारे विजिट करता है, अगर किसी पहाड़ के किनारे विजिट करता है, तो उसको अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो उसको एंजॉयबल एक्सपीरियंस होता है वो भी। ओके, तो कुदरत को भी एंजॉय करना जो है इंसान के हाथ में होता है। ओके, तो यहाँ पर वी आर कैपेबल ऑफ इंटरेक्टिंग विद नेचर जस्ट बाय पेइंग अटेंशन। तो कैसे हम नेचर को यहाँ पर इंटरेक्ट करें कि सिर्फ अटेंशन दो नेचर के ऊपर, समझो। ओके, नेचर की एंजॉय करो कि नेचर मतलब क्या क्या चीजें हमें दे रही हैं, कितने तरह के पंछी हैं, ओके, कितने तरह के जीव जो समुद्र के नीचे जो मतलब अभी घूम रहे हैं। ओके, तो इसकी अभी तक गिनती नहीं की जा सकी है कि कितने तरह की वैरायटीज है। तो यहाँ पर आगे बात करें, एज वी पे अटेंशन टू नेचर वी लर्न अबाउट द सेक्रेड वे ऑफ ग्रेस विद इन द कैलेडोस्कोपिक पोटेंशियल ऑफ द यूनिक हैबिटेट्स, इकोसिस्टम्स एंड लाइफ्स। तो जब जब हम अटेंशन पे करनी शुरू करेंगे नेचर की ओर, तो हमें उसका जो कैलेडोस्कोपिक पोटेंशियल है, कहने का मतलब कि जल्दी से बदलने वाला जो उसका अभाव है, जो उसका स्वभाव है, मतलब कि हैबिटेट की अगर बात करें, ओके, तो वो बदलते रहते हैं। ओके, 1000 साल पहले कुछ और थे, अभी 1000 साल बाद कुछ और होंगे, फिर आने वाले 1000 साल बाद कुछ और होंगे, मतलब कि बदलता रहता है ये चीजें। जो जैसे अगर हम जीव की अगर हम प्रगति की बात करें, तो जीव के अंदर भी बहुत सारी यहाँ पर बदलाव आए हैं, तभी इंसान अभी तक की जो फॉर्म है इंसान की वहां तक पहुंचा है। ओके, पहले हमारे बुजुर्ग कैसे थे, ओके, तो उसके ऊपर अभी भी रिसर्चेस चल रही हैं, थ्योरीज चल रही हैं। ओके, तो यहाँ पर एक अभाव होता है लगातार बदलने का। ओके, एक इकोसिस्टम है, ओके, जो वहां पर अलग अलग मतलब कितने तरह की वहां पर करोड़ों हजारों अरबों की तरह की वहां पर जिंदगियां हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें यहाँ से इनके साथ कम्यून करना है। ओके,
जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जो हमारे समुद्र हैं, ओके। तो वहां पर कोशिश करनी है, जैसे हमारे घर में हमारे प्लांट्स हैं, उनके साथ हमें कम्यून करना है, मतलब जुड़ना है, उनके साथ प्यार करना है, ओके। उनके प्यार करने के बाद जो हैप्पीनेस आती है उसको एंजॉय करना है। साथ ही साथ जो हमारे पेट्स हैं, ठीक है, उनके साथ भी हमें ऐसा ही नेचर जो है, ऐसा ही व्यवहार जो है वहां पर अपनाना है, ओके। तो अपने आप को यहाँ पर ढूंढना है, ओके। अपनी चेरिश लाइफ जो है उसको यहाँ पर डेवलप करना है। जितने भी हमारे आसपास कोई भी अगर लोग हैं, जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी नेचर है, उनको भी जो है आपका प्रभाव होना चाहिए। ऐसी मतलब चुम्बकी शख्सियत आपको अपने अंदर डेवलप करनी है कि जो भी आपको देखे, मतलब हाँ कहे कि हाँ मैं किसी इंसान, अच्छे इंसान को मिलकर आया हूँ। तो उसके लिए ये सब चीजें ना बहुत जरूरी हैं। तो हम अंदर की जो हम क्रांति लेकर आते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमने आगे बढ़ना है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ओके। तो ये सभी नेचर का पार्ट है। अगर कोई इंसान है, अगर कोई जानवर, अगर कोई पौधा है, अगर कोई समुद्र है, पानी है, नदी है, तो उन सबको हमें यहाँ पर साफ रखना है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम गंगा नदी की बात करें, ओके, तो सबसे बड़ी स्पिरिचुअल रिवर है, ओके, जो स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करती है। तो लेकिन उसकी हालत देखिए कितनी खराब है। वहां पर जो गंगा घाट के किनारे पर जितने भी आबादी बसती है, ओके, चाहे गंगा बिजनौर से, जैसे उत्तराखंड से निकलती है, पहले बिजनौर एंटर करती है उत्तर प्रदेश में, ओके, फिर अलग अलग शहरों से होती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो यहाँ पर जहां जहां से भी गंगा गुजरती है, वहां वहां के शहरों के किनारे देखिए कितने साफ है, ओके। तो यहाँ पर खुद से एफर्ट करना होगा, ओके, खुद से आगे बढ़ना होगा। देखो जब ऐसे काम करने शुरू करेंगे, ओके, तो तभी एक अंदर से भी आपको आवाज आएगी, एक एंजॉयबल एक वेव आपको जो है ना वो महसूस होगी। तो इसको महसूस तभी करेंगे जब कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की। और आगे बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट जो सर्कमस्टांसेस, जो सिचुएशन है, उसके थ्रू हम ट्रैवल करने तो जा नहीं सकते, ग्लोब में घूमने तो जा नहीं सकते, लेकिन एक काम तो कर सकते हैं ना कि जो बाहर है वही हमारे अंदर है, ओके। मतलब जो ब्रह्मांड में है वही जो है हमारे अंदर है, ओके। तो सेम चीजें हमारे अंदर चलती हैं। तो अपने अंदर तो जा सकते हैं, ओके, रोज बैठ सकते हैं मेडिटेशन करने, अपने अंदर की जो यहाँ पर हिडन नॉलेज है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ओके। अलग अलग तरह की जो नेचर के सर्कमस्टांसेस उसको हम एंजॉय कर सकते हैं, कम्यून कर सकते हैं अपने आप को नेचर के साथ, ओके। अपनी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उसके साथ हम जो है डांस कर सकते हैं, ओके। तो आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी में। तो यहाँ पर बेसिकली बात यही बोली गई कि अपने अंदर जाओ, ओके। जितने अंदर जाओगे, जितने अपने अंदर अपने आप को खोजोगे, उतना ही आपकी चिंताएं खत्म होती जाएंगी, उतने ही आप जो है निर्मल होते जाओगे, उतने ही आपके ऊपर बाहर वाली चीजों का प्रभाव कम होता जाएगा, ओके। तो वही अगर आप अंदर से अपने आप को जोड़ लेते हो, तो अपने नेचर के साथ भी आप जो है जुड़ गए हो। देखो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल बात है, बाहर अगर घूमने फिरने भी जाते हैं, ओके, तो फिर भी एक बाहरी वर्ल्ड है। अंदर जब तक एक जगह पर बैठोगे नहीं, तो एक जगह पर विराम नहीं लगाओगे, तो फिर वो बात नहीं बनती। जैसे आप स्वामी विवेकानंद की ओर देखिए, वो जहां पर भी गए हैं वहां पर उपदेश देने के लिए गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने रिसर्च की है पूरी जिंदगी, ओके। रिसर्च भी उन्होंने एक जगह बैठकर की है, ओके। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन उनकी हो जाती थी। एक मैं एग्जांपल यहाँ पर लास्ट में लेता हूं कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी और उनके एक साथी इकट्ठे जो थे ना मेडिटेशन कर रहे थे एक वृक्ष के नीचे, काफी बड़ा वृक्ष था वो। तो वहां पर थोड़ी देर बाद क्या, जो उनके साथी हैं स्वामी विवेकानंद की ओर देखते हैं और देखते हैं कि मच्छर ही मच्छर जो है ना वो पूरा के पूरे विवेकानंद जी की बॉडी के ऊपर बैठ गए हैं और उनको काट रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के चेहरे पर कोई भी जो है यहाँ पर किसी तरह की भी मतलब ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि उनको काटने का दर्द हो रहा है। उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं और मेडिटेशन में पूरा विलीन है। और थोड़ी देर बाद जब आंखें खोलते हैं तो वो अपने साथी को बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद जी, कि मेरी बॉडी कहां पर है, ओके। तो ये जब बात उनके साथी सुनते हैं वो तो डर जाते हैं, ओके। बॉडी तो उनके पास ही है, लेकिन उनको ऐसा भाव हो रहा था कि मैं अपनी बॉडी को अभी छोड़ चुका हूं, ठीक है। तो वो डर के मारे अपने गुरुजी के पास जाते हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास, ओके। तो ये सिचुएशन देखिए, मतलब यहां तक इस स्टेज तक पहुंचे हैं। तो उम्र कितनी थी अभी? उम्र बहुत ही कम थी, ओके। 25-26 साल की उम्र थी उस समय, ओके। तो देखिए यही टाइम है इस जो फील्ड में आगे बढ़ने का। बूढ़े होने के बाद फिर बंदा पीछे की ओर देखता है कि वो टाइम मैंने खराब कर दिया। तो यहाँ पर एंजॉय करिए अपनी लाइफ को, लाइफ जिंदगी का दिन है, ओके। आज का दिन अच्छा एंजॉय करें, आगे बढ़े, खुद खुश रहें और दूसरे को भी खुश रखें। सो आई होप आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।